हेलो एवरीवन। इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे पेनिनसुलर रिवर सिस्टम के बारे में, जिसमें हम देखेंगे गोदावरी रिवर सिस्टम को। इससे पहले हम जितना भी जो हिमालयन रिवर सिस्टम है, इंडस रिवर सिस्टम है और गंगा और जो ब्रह्मपुत्र है, ये तीनों जो है हिमालयन रिवर सिस्टम है। तो इन तीनों को हम कर चुके हैं। अगर आप इनकी वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पर आपको जो है सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं गोदावरी रिवर सिस्टम को। तो शुरू करने से पहले एक बार कुछ फैक्ट्स हैं उनको देख लेते हैं जो इंडियन रिवर्स हैं उनके पर्टेनिंग। तो जो गंगा है उसकी जो लंबाई है 25 किलोमीटर है, और ये जो है लॉन्गेस्ट और जो लार्जेस्ट रिवर है इंडिया की, वो गंगा है। उसके बाद क्या है, जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो है गोदावरी, और सबसे तेज जो फ्लो करती है रिवर वो है तीस्ता रिवर। ये क्या है, ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा की, सिक्किम और वेस्ट बंगाल में ये फ्लो करती है। यहाँ पर आप 2 पॉइंट ऐड कर लीजिएगा। जो सबसे ओल्डेस्ट है वो है नर्मदा नदी, और जो सबसे डीपेस्ट है वो है ब्रह्मपुत्रा नदी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन की नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाले जितने भी लेक्चर हैं इस सीरीज़ के, उनकी नोटिफिकेशन आपको भी मिल सके। तो जैसे मैंने बताया, जो गोदावरी है सेकंड लार्जेस्ट रिवर है पूरी इंडिया की, और जो साउथ इंडिया है उसकी ये लार्जेस्ट रिवर है। इसे दक्षिण गंगा भी बोलते हैं, इसे वृद्ध गंगा भी बोलते हैं। और ये जो है कहाँ से, त्र्यंबकेश्वर, जो कि वेस्टर्न घाट्स में एक जगह है नासिक में, महाराष्ट्र में, तो ये वहाँ से निकलती है। तो ये देखिए, ये है त्र्यंबकेश्वर और ये वेस्टर्न घाट्स यहाँ है, नासिक में है, महाराष्ट्र में, वहाँ से ये निकलती है। तो ये रहा नासिक, ये यहाँ से निकलती है। और जो गोदावरी रिवर सिस्टम है, ये कहाँ कहाँ से, किन किन स्टेट से जो इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं पानी लेके आती हैं, वो हैं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, उड़ीसा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। और एंड में जाके ये अपने आप को ड्रेन करती है बे ऑफ बंगाल में। तो जहाँ ये ड्रेन करती है वहाँ पर इसके दो माउथ होते हैं। तो नॉर्थ वाले माउथ को बोलते हैं गौतमी गोदावरी, और जो साउथ में इसका मुंह है उसको बोलते हैं वशिष्ठा गोदावरी। तो ये रही गौतमी गोदावरी और ये है वशिष्ठा गोदावरी। आंध्र प्रदेश में ये बे ऑफ बंगाल में जो है ड्रेन करती है। इस नदी के किनारे जो सबसे बड़ी जो सिटी है वो है राजामुंद्री। ये जो है कहाँ, आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड है। और इसी नदी के ऊपर जो है श्री राम सागर प्रोजेक्ट, जो कि तेलंगाना में बना हुआ है। और इसी प्रोजेक्ट से जो है इरिगेशन जितनी भी नीड है तेलंगाना की, वो पूरी की जाती हैं। इस नदी की जो कुछ इम्पॉर्टेंट जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो हैं परवरा, इंद्रावती, वेनगंगा, वर्धा, पेंच, मंजरा। और ये सारी आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। तो ये देखिए, ये है गोदावरी रिवर, इसकी एक ये राइट बैंक मंजरा, इसी के ऊपर देखिए निजाम सागर डैम है। दूसरी पेनगंगा, ये मिलती है वर्धा रिवर में, और ये फिर इकट्ठे फ्लो करते हैं, और ये इसके साथ मिलती है वेनगंगा ऊपर से, और ये फिर प्राणहिता बन के जो है गोदावरी में ड्रेन होती है। और अगली है ये देखिए इंद्रावती, ये भी इसकी इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। तो मंजरा, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा और इंद्रावती इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट जो सिटीज़ हैं जो इस नदी के किनारे बसी हुई हैं। नासिक है, त्र्यंबकेश्वर, नांदेड़, औरंगाबाद, नागपुर, भद्रचलम, निजामाबाद, राजामुंद्री, बालाघाट एंड कोवूर। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये सिटीज़ किस नदी के किनारे बसी हुई हैं, इंपॉर्टेंट है ये। तो ये देखिए, ये रही राजामुंद्री और ये रहा नांदेड़। ये त्र्यंबकेश्वर यहाँ से तो निकलती है, नासिक आ गया, पैथन आ गया, नांदेड़ आ गया, भद्रचलम आ गया। तो ये सब जो है इम्पॉर्टेंट सिटीज़ हैं इसके किनारे। बात करूँ मंजरा रिवर की, तो मंजरा इसकी क्या है, मैंने बताया आपको, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ये बालाघाट रेंज है, अहमदनगर, वहाँ से ये निकलती है महाराष्ट्र से। और ये फिर उसके बाद जो लातूर डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र की, वहाँ फ्लो करती है। फिर ये चली जाती है बीदर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में, और ये फिर मेदक डिस्ट्रिक्ट जो तेलंगाना है वहाँ पर ये 96 किलोमीटर फ्लो करती है। और निज़ामाबाद के पास जाके ये बसारा नामक जगह पे क्या है, अपने आप को ड्रेन कर देती है गोदावरी में।
और इस मंजरा रिवर की सबसे इम्पॉर्टेंट जो ट्रिब्यूटरी है वो आपको याद रखनी है, वो है वल्दी रिवर। तो देखिए ये है मंजरा, और ये रहा यहाँ पर अहमदनगर, यहाँ से निकलती है। तो ये रही मंजरा, फिर ये देखिए लातूर डिस्ट्रिक्ट यहाँ से फ्लो करती है, और फिर ये कर्नाटका के बीदर में, फिर जाके ये यहाँ पर निज़ामाबाद में जो है गोदावरी से मिल जाती है। तो ये सारा जो है महाराष्ट्र का मैप है, इसके डिविजन्स हैं, अमरावती डिविजन्स, ये रहा, औरंगाबाद वाला ये है, कोंकण वाला ये है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इसको, ये इस तरीके से डिवाइड हुआ है पूरा। और ये वाला जो एरिया ना, इसे बोलते हैं विदर्भ, इसको याद रखिएगा, ये विदर्भा रीजन है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा ड्राउट वगैरह आते हैं, और जो मोस्टली जो फार्मर सुसाइड होते हैं वो यहीं पर होते हैं। और इसी नदी के ऊपर जो है निज़ाम सागर डैम, मैंने आपको बताया ही था, 3 किलोमीटर लंबा डैम है, और इसके ऊपर जो है 14 फीट की एक मोटरेबल रोड भी बनी हुई है। तो ये इस तरीके से देखिए, ये मोटरेबल रोड है, और ये कितना है, 3 किलोमीटर का लंबा डैम है, निज़ाम सागर डैम इसके ऊपर बना हुआ है। बात करूँ पैनगंगा की, तो ये कहाँ से, अजंता रेंज है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में, वहाँ से ये जो है निकलती है। तो यहाँ पर ये देखिए अजंता रेंज है औरंगाबाद में, यहाँ से निकलती है। और ये जो यवतमल और जो नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट है ना महाराष्ट्र की, उनके बीच में ये बाउंड्री बनाती है, और साथ ही साथ महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में भी ये बाउंड्री बनाती है। तो ये देखिए, ये रहा यवतमल और ये रहा नांदेड़। तो ये यहाँ से इस तरीके से फ्लो करती है, और यहाँ पर जाके ये यवतमल में ही मिल जाती है गोदावरी के साथ, सॉरी वर्धा के साथ मिलती है यहाँ पर ये यवतमल में। ठीक है, इट ज्वाइन वर्धा रिवर एट वाधा यवतमल में। ये देखिए यहाँ पर ये आई हमारी पेनगंगा, और इसने ज्वाइन किया वर्धा को यहाँ पर यवतमल में, और फिर आगे ये फ्लो करती है, फिर इनको जो है वेनगंगा से ज्वाइन होती हैं, और फिर ये प्राणहिता के रूप में फ्लो करती हैं, फिर ये गोदावरी में ड्रेन होती है। तो ईसापुर डैम है, इसी नदी के ऊपर जो है बना हुआ है, और पेनगंगा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ऑफ कोर्स इसी रिवर पे है, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो शस्त्रकुंड वाटरफॉल हैं वो इसी नदी के ऊपर बने हुए हैं। तो ये देखिए, ये रे शस्त्रकुंड वाटरफॉल्स। और ये क्या है, मैंने बताया आपको, ये वर्धा रिवर को ज्वाइन करती है, फिर वर्धा फर्दर ज्वाइन करती है वेनगंगा को, फिर ये प्राणहिता बनाते हैं, और प्राणहिता जाके जो है गोदावरी में मर्ज हो जाती है। बात करूँ वर्धा रिवर की, तो ये क्या है, जो विदर्भ रीजन मैंने आपको मैप में दिखाया था, ये देखिए ये वाला रीजन है विदर्भा। इसकी जो मेन नदी है ना, वो है वर्धा नदी है। ठीक है, तो कहाँ से ओरिजिनेट हुई है ये, बैतूल मध्य प्रदेश में क्या है, सतपुड़ा रेंजेस हैं, और वहाँ पर क्या है, ये 32 किलोमीटर जो है मध्य प्रदेश में फ़्लो करती है, फिर एंटर कर जाती है महाराष्ट्र में, और ये 528 किलोमीटर मोस्टली जो इसका रूट है कहाँ है, महाराष्ट्र में है, और ये जो है वेनगंगा को ज्वाइन कर लेती है, और फिर प्राणहिता रिवर बनाती है। तो ये मैंने आपको बता ही चुका हूँ, वर्धा ये देखिए ये पेनगंगा, और ये प्राणहिता बनाएगी जब ये वेनगंगा को के साथ जुड़ जाएगी। तो ये विदर्भ रीजन हो गया। और जो अपर वर्धा डैम है ना, इसी नदी के ऊपर बना हुआ है, और इसीलिए जो है इसकी वजह से ही, इसी डैम की वजह से जो है ये जो है अमरावती जो सिटी है, अमरावती ये देखिए ये वाली है, इसकी जो लाइफ लाइन है, इस नदी को भी वर्धा नदी को बोला जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, अमरावती की जो लाइफ लाइन है वो कौन सी नदी है। बात करूँ वेनगंगा की, तो इसका मतलब है वेनगंगा का एरो ऑफ वाटर। ये कहाँ से, मुंदारा विलेज है, सियोनी डिस्ट्रिक्ट, कहाँ पर, महादेव हिल्स में, मध्य प्रदेश में। तो ये वहाँ से ओरिजिनेट होती है, और ये वर्धा रिवर को ज्वाइन करती है महाराष्ट्र में, और फिर क्या है प्राणहिता बनाती है, और फिर ये फ्लो करती हैं गढ़चिरौली और जो नागपुर डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र की, और फिर जाके जो है आगे जाके ये क्या है प्राणहिता बन के सबमिट हो जाएगी गोदावरी रिवर में। और इसकी जो चीफ ट्रिब्यूटरीज हैं वो है घरावी, कथानी और पोटफोंडी, ये आप याद रखिएगा। तो ये रही वेनगंगा, वर्धा और पेनगंगा पीछे से आ रही थी, वेनगंगा से मिली, प्राणहिता बन के आगे जो है गोदावरी में मिल जाएंगी। बात करूँ इंद्रावती की, तो जो इंद्रावती है उसे जो है लाइफ लाइन ऑफ बस्तर जो रीजन है छत्तीसगढ़ का, उसकी लाइफ लाइन भी बोलते हैं।
तो ये कहाँ से, ईस्टर्न घाट से, ये याद रखिएगा, ईस्टर्न घाट से कालाहांडी नामक जगह है उड़ीसा में, वहाँ से क्या कौन सी नदी निकलती है, इंद्रावती, और इसको लाइफ लाइन ऑफ बस्तर भी बोलते हैं। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट मोस्ट सिग्निफिकेंट रिवर है बस्तर की। वहाँ पर जो है ये 380 किलोमीटर फ्लो करती है छत्तीसगढ़ में, और कई बार तो ये महाराष्ट्र और जो छत्तीसगढ़ है उनके बीच में बाउंड्री का काम भी करती है। तो ये देखिए इंद्रावती यहाँ से आ रही है, बस्तर से होती हुई नांदेड़, दंतेवाड़ा से होते हुए, है ना, बस्तर हो गया, दंतेवाड़ा में आके ये जो है मिल जाती है इस गोदावरी नदी से। तो ये देखिए ये है लोकेशन बस्तर की। और ये देखिए कहाँ पर, ये भद्रकाली एक नाम, ये देखिए ये है बस्तर, ये दंतेवाड़ा, और ये है बीजापुर डिस्ट्रिक्ट। तो बीजापुर में भद्रकाली नामक जगह है, तो बीजापुर में भद्रकाली नामक जगह पे जो है ये गोदावरी के साथ मिल जाती है। ये जो नदी है इंद्रावती, इसका जो नीचे जो सरफेस है वो काफ़ी रॉकी है, वहाँ काफ़ी ज़्यादा पत्थर हैं, इसलिए जो है इस रिवर के ऊपर जो है नेविगेशन यानी कि शिप्स चलाना जो है ना नेविगेबल नहीं है। तो कुछ कुछ एरिया पे ही नेविगेबल है, बट मोस्ट ऑफ द एरिया पे जो है ये इस पे हम नेविगेशन नहीं कर सकते। और ये जो है पेरिनियल रिवर है, पूरे साल इसमें जो है पानी फ्लो करता है, ये जो गर्मियों में भी ड्राई नहीं होती। और जो चित्रकूट फॉल्स हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि चित्रकूट फॉल्स जो हैं इंद्रावती नदी पे हैं। तो ये देखिए ये रहे चित्रकूट फॉल्स, ठीक है, बस्तर में है और इसी नदी के ऊपर हैं ये। और इंद्रावती नेशनल पार्क और जो टाइगर रिजर्व है वो भी क्या है, इसी नदी पे है, एडजॉइनिंग रीजन्स ऑफ छत्तीसगढ़ में। ये था सब गोदावरी रिवर सिस्टम के बारे में। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप फेसबुक पेज एन्जॉय लाइफ 1791 टाइप करना ना भूलिएगा, उस पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, आपकी कोई भी क्वेरीज है। फ़िलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं अगले रिवर सिस्टम के साथ।